नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज साथियों हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं और वह हमारा बिंदु है वाइगोत्स्की और पियाजे के विचारों में अंतर। कि पियाजे ने क्या कहा है और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, पियाजे जो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने संज्ञानवाद का इनको पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि संज्ञानात्मक जो विकास है, इन्होंने माना कि संज्ञानात्मक विकास जन्म से किशोरावस्था तक जाता है, यानी संज्ञानात्मक विकास की एक अंतिम अवस्था है। और वह अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को क्या कहा? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को, ये समझ लीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास को कहां से कहां तक माना? संज्ञानात्मक विकास को ये कहां से कहां तक मानते हैं? तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक इनका मानना है कि और इसका क्या है, संज्ञान का क्या होता है, अंत है, एक निश्चित सीमा है। जबकि वाइगोत्स्की का यह मानना है कि जन्म से लेकर शुरू तो होगा, बालक का जो है संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर शुरू होगा, लेकिन ये मृत्यु पर ही जाके समाप्त होता है। तो इसको क्या मानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। ऐसा मानने वाले कौन है? वाइगोत्स्की हैं। बहुत अंतर है। पियाजे ने कहा कि बालक सीखने के लिए अपने वातावरण में काम करता है, ये भी समझ लिए, लेकिन इन्होंने क्या सीखने के लिए अपने वातावरण में काम करेगा। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय कहेंगे कि बालक जो है सीखने के लिए संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, यानी ये समाज को प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास में ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, वातावरण को महत्व दोनों वातावरण, लेकिन वो सामाजिक वातावरण को देते हैं। और बालक सीखने के लिए अपने ही वातावरण का पर काम करता है, ये वाइगोत्स्की। तो सीखने के लिए क्या कहते हैं कि अपने वातावरण पे बालक काम करेगा। क्या करेगा? अपने वातावरण पर बालक काम करता है, वातावरण पर बालक काम करता है, ये अपने बालक काम करता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि बालक जो है सीखने के लिए अपने सामाजिक वातावरण पे, सामाजिक विकास को महत्व देता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो इस सामाजिक विकास को महत्व देते हैं, ये सामाजिक विकास को महत्व देते हैं, यह भी समझ लीजिएगा। तो आपसे पूछ लेगा पियाजे किसको महत्व देते हैं? तो अपने वातावरण पे महत्व देते हैं जिसमें बालक रह के काम करता है। और ये वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि बालक जिस समाज में रहकर अधिगम करता है, सीखता है, जो समाज उसको प्रभावित करता है, वहीं उसका विकास होता है। अब पियाजे फिर क्या कहते हैं कि बालक का मन जो होता है वो एकल मन होता है। बालक का मन क्या होता है? आपसे पूछ दे कि बालक का मन क्या होगा, तो बालक का जो इसमें मन होगा, उन्होंने क्या कहा, बालक का मन एकल होता है। एकल होता है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपसे पूछ दे कि किसने कहा था कि बालक का मन जो होता है वो एकल होगा, आप क्या कहेंगे कि बालक का मन जो है एकल होता है, ये पियाजे ने कहा था। लेकिन जहां आप वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो वाइगोत्स्की ने कहा कि एक व्यक्ति या सहकर्मी जो बच्चों की तुलना में अधिक समझते हैं, उनके सहयोग से सीखता है। यानी बस वो हमेशा बालक क्या है, ये अपने गार्जियन से, अपने परिवार से, अपने व्यक्ति से, अपने सहकर्मी के साथ क्रिया करके बच्चों की तुलना में अधिक सीखता है। ये एकल बच्चों से अधिक सीखता है। तो ये क्या मानते हैं कि बालक का मन यहाँ एकल होता है। ये यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ जो है बालक जो है वो कैसे सीखेगा, वो समाज में अपने सहकर्मी, अपने सहकर्मी, साथी या समाज के अन्य उन पहलुओं के साथ सीखता है जिसमें बालक अपना तुलना करता है उन सहयोगियों से कि बालक कार्य को कैसे करते हैं। तो बालक को एक व्यक्ति सहकर्मी के साथ बालक यहाँ पे सीखेगा, ये अंतर है। फिर पियाजे क्या कहते हैं कि बालक को अनेक क्रियाओं को सीखने में हाथ भी सहायता करते हैं। क्या कहें कि क्रियाओं को सीखने में हाथ भी सहायता करते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की इसको खारिज करते हैं कि नहीं भैया, हाथ से कोई मतलब नहीं है। तो ये अनेक क्रियाओं को सीखने में हाथ भी सहायक है। पियाजे कहते हैं कि अनेक क्रियाओं को करने में, अनेक क्रियाओं को करने में, अनेक क्रियाओं को करने में, करने में हाथ से सीखते हैं, हाथ से सीखते हैं।
ये पियाजे कहते हैं। लेकिन जस्ट जब इधर आएंगे तो इसको नहीं मानते, कहते हैं नहीं भाई ये नहीं मानते हैं, ये हाथ की क्रिया को महत्व नहीं देते हैं। कौन नहीं महत्व देता है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो है इसको महत्व नहीं देंगे। पियाजे हाथ की क्रिया को महत्व देते हैं, पियाजे हाथ की क्रिया को महत्व देते हैं। आपसे यह भी पूछ लेगा तो आप कहेंगे कि बिल्कुल, ठीक है। ये और भी क्या है कि प्रत्येक बालक जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। किसने कहा? बताइए। तो अपने ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करेगा। अपने ज्ञान का निर्माण, अपने ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है, बालक स्वयं करता है, स्वयं करता है। इसीलिए इन्होंने बालक को, पियाजे ने बालक को इतना नन्हा वैज्ञानिक तक कह दिया। अब यहां भी बालक जो है अपने ज्ञान का निर्माण क्या करेगा? समाज से, समाज से बालक ज्ञान का निर्माण करता है। यह भी समझ लीजिए, बालक ज्ञान का निर्माण करता है, समाज से बालक जो है ज्ञान का निर्माण करता है। यह कहने वाले व्यक्ति कौन थे? वाइगोत्स्की। विकास से अधिगम की बात करते हैं। भाई पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होगा तब अधिगम होगा। ये विकास से अधिगम की बात करते हैं। क्या कहते हैं? कि विकास से अधिगम होता है। विकास से क्या होता है? अधिगम होता है। किसने कहा कि विकास से अधिगम होगा? पियाजे। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहेंगे कि अधिगम से विकास होता है। बालक जितना सीखता जाएगा उसका उतना विकास होता जाएगा। कि अधिगम से विकास होता है। ठीक अंतर है, समझ लीजिएगा। विकास होता है, अधिगम से विकास होता है। लेकिन पियाजे क्या कहेंगे कि विकास जब होगा तो अधिगम अपने आप होगा। ये छोटे छोटे हैं, ये आंतरिक भाषा को अपरिपक्व मानते हैं। पियाजे जो है आंतरिक भाषा को अपरिपक्व मानते हैं। पियाजे आंतरिक भाषा को अपरिपक्व मानते हैं। अपरिपक्व मानते हैं। आपसे पूछे कि कौन आंतरिक भाषा को अपरिपक्व मानता है तो आप कहेंगे पियाजे। वाइगोत्स्की जस्ट अपोजिट हो जाएंगे कि ये चिंतन को महत्व देते हैं, ये चिंतन का उपकरण मानते हैं। क्या मानते हैं? पियाजे जो है आंतरिक भाषा, वाइगोत्स्की जो है आंतरिक भाषा को चिंतन का वाहक माना, चिंतन का वाहक माना। कि बच्चे अपने आंतरिक भाषा के द्वारा अपना चिंतन करते हैं, अपना विकास करते हैं। चिंतन को उपकरण के रूप में माना। क्या है कि चिंतन को वाहक या उपकरण, चिंतन को उपकरण माना, उपकरण माना, वाहक माना। तो ये आंतरिक भाषा को महत्व देंगे, चिंतन को महत्व देते हैं। ये भी समझ लीजिएगा। ये परिपक्वता को महत्व नहीं देते। कौन? पियाजे। पियाजे कभी भी परिपक्वता को महत्व नहीं देंगे। पियाजे परिपक्वता को महत्व नहीं देते हैं, परिपक्वता को महत्व नहीं देते, परिपक्वता को महत्व नहीं देते हैं, परिपक्वता को महत्व नहीं देते हैं। कौन? पियाजे। पियाजे जो है परिपक्वता को महत्व नहीं देंगे। ये क्या करेंगे? ये परिपक्वता को महत्व देते हैं, परिपक्वता को महत्व देते हैं। कौन परिपक्वता को महत्व देगा भाई? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की की बात हम कर ही रहे हैं, आप जान ही रहे हैं कि वाइगोत्स्की परिपक्वता को महत्व देंगे। ये ध्यान रखिएगा। एक मिनट, परिपक्वता को सॉरी एक यहाँ मिस्टेक हुआ है, जरा सा आप समझ लीजिएगा। ये परिपक्वता को महत्व देते हैं, ये परिपक्वता को महत्व नहीं देते हैं। ये समझ, महत्व देते हैं भाई, सॉरी, परिपक्वता को महत्व देते हैं। यहाँ कर लीजिएगा, ये परिपक्वता को महत्व देते हैं, ये परिपक्वता को महत्व नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, नहीं देते हैं। इनका मानना है कि अधिगम हमेशा चलता रहता है, परिपक्वता से कोई मतलब नहीं। ठीक है, परिपक्वता को ये नहीं मानेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, परिपक्वता को ये नहीं मानते हैं, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बालक स्वयं खोज करने की सीख देते हैं। इनका मानना है कि बच्चे जो है स्वयं खोज करके सीखते हैं, स्वयं खोजने पर बल देते हैं, स्वयं खोज कर सीखते हैं, स्वयं खोजने
या सीखने पर बल, सीखने को महत्व देते हैं, को महत्व देते हैं। बालक जो है स्वयं से खोज करता है, स्वयं से सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहेंगे कि बालक जो है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखेगा। विचार पहले आता है, किसने कहा? पियाजे ने कहा कि विचार पहले आता है, विचार पहले आता है, विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि भाषा पहले आए, ये भाषा को महत्व देते हैं, भाषा पहले आए, भाषा पहले आएगा और विचार बाद में आएगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि भाषा पहले विचार बाद, विचार पहले भाषा बाद में, विचार पहले भाषा बाद में पियाजे, लेकिन भाषा पहले विचार बाद में, ये कौन? वल्ले वाइगोत्स्की। ठीक है, तो साथियों आज का बहुत छोटा सा टॉपिक था। यहां से हमेशा हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लेता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, कोई टफ नहीं है। देखिए कोई भी चीज टफ नहीं होता जब तक हम उसको पढ़ते नहीं, तब तक टफ है। जब हम उसको पढ़ने लगेंगे तो वो चीज बिल्कुल हमारे लिए क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।